काम करने वाला, Amen. miracle working God. Amen. I have a very short message today, and I'd just like to encourage our sisters here today with this message. So my topic today is 3 days and 3 nights fasting. 3 days and 3 nights fasting. हाथ उठाए अगर आपने फास्टिंग किया, जरूरी नहीं 3 days को, पर आपने फास्टिंग किया, हाथ उठाए। हम मसीह लोग हैं और दिखलाता है कि हम कितना फास्टिंग को सीरियसली लेते हैं, है ना? इसलिए मैंने देखा इतना ढेर हाथ उठाता। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उस फास्टिंग के बारे में जानते हैं तब तो आप करते हैं। आप उस सामर्थ के बारे में जानते हैं जो फास्टिंग के द्वारा आता है, इसलिए आप करते हैं। आज हम बाइबल में 2 लोगों को देखेंगे जिसने 3 days and 3 nights को फास्टिंग किया, प्रेयर किया और क्या हुआ। पहला, अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोले बुक ऑफ एस्टर चैप्टर 4 वर्स 15। और जैसे आप खोल रहे हैं, मैं जल्द से आपको एक ब्रीफ स्टोरी का जो पहले क्या होता है वो बतला दूँ। तो ये कहानी में हम देखते हैं कि जो हामान था उन्होंने एक डिक्री को तैयार किया था कि ये जो इजरायली लोग थे, ज्यूस थे, वे मारे जाएंगे एक दिन को। और इस कारण से जो मोर्देखाई था, ये व्यक्ति बहुत परेशान था और कुछ नहीं हो सकता था अनलेस जो क्वीन एस्टर था वो कुछ ना कुछ करे। और ये कहानी हम देखते हैं कि मैसेज को पहुंचा दिया गया था एस्टर को कि अगर नहीं होगा तो सब मारे जाओगे, आप भी मारे जाओगे, आप भी नहीं बच पाओगे, जो कहानी को जानते हैं। तो अगर आपको मिल गया है, हम उस वर्स को पढ़ेंगे। एस्टर चैप्टर 4 वर्स 15। Then Esther sent this reply to Mordecai: Go, gather together all the Jews who are in Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days and night or day. I and my mates will fast as you do. When this is done, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish. ये बात एस्टर ने कहा। ये बात को ऐलान करा कि जो ज्यूस है, जो एस्टर कर रही है, वे वो करें। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एक मुसीबत था, ठीक? और उस मुसीबत को निकालने के लिए एस्टर को राजा के पास जाना जरूरी था। लेकिन राजा के पास सब कोई वैसे नहीं जा सकता था, हम जब स्टोरी को देखते हैं। इस कारण एस्टर ने ये किया कि उन्होंने कहा कि हम फास्ट करेंगे, और जब हम फास्ट कर कहीं जाते हैं तो हम एक सामर्थ में भर कर जाते हैं। आपने अपने आप ये महसूस किया होगा। एस्टर ने ये ऐलान को किया, ठीक? What we can see is that the strength or the power of fast in simple. जब उसने कहा कि हम फास्ट करेंगे और जाकर हर एक जो ज्यूस है उनको कहो कि वो भी फास्ट करे 3 days 3 nights, उसका मतलब ये था कि एक यूनिटी था, एक एकताई था। ये भी बात हम लोग सीखते हैं बहनें कि अगर हम लोग फास्ट करते हैं तो उस फास्ट में अगर यूनिटी रहता है तो उसमें सामर्थ होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एस्टर ने सिर्फ खुद नहीं फास्ट किया, उसका मेट भी उसके साथ फास्ट किया और जो ज्यूस थे वे भी फास्ट किए। Everybody was serious about the business. फास्टिंग के एक चीज हम लोग यहाँ सीखता है, फास्टिंग इज सीरियस बिजनेस। फास्टिंग से हम खिलवाड़ नहीं करें। इसका मतलब ये नहीं आज सुबह खाना नहीं बना तो हम कह दें कि आज हम फास्ट करें, ये एक खिलवाड़ होता है। फास्ट करने का मतलब है कि आप पहले से ठान ले कि आप ये समय
अगर परमेश्वर के वचन को नहीं लेते हैं, दुनियादारी के काम करते हैं और कहते हैं कि हम फास्ट करते हैं, तो वी आर जस्ट फास्टिंग इन वेन। ये जरूरी है कि अगर हम फास्ट को ले, ये एक सीरियस बिजनेस है, उसको हम धार्मिकता पूर्वक लें। हम अपने आप को शुद्ध और अलग करें हर एक ऐसे चीजों से जो हमें हमारा जो मांग है उसे रोकेगा, हमारा जो परमेश्वर का लगे जो पिटिशन ले जाते हैं उससे अलग करेगा। तो when we fast, we must ensure that we need to fast for a purpose and we are prepared to fast and we are prepared to do it right and we are serious about it। दूसरा व्यक्ति को हम देखेंगे जिसने भी फास्ट किया, और अगर आप अपना बाइबल को खोले जोना चैप्टर 1 वर्स 17, और जैसे आप ये खोल रहे हैं मैं आपको जल्द से ब्रीफ दे दूं कि क्या हुआ था। सो जोना को परमेश्वर ने कहा था नीनिवा जाने के लिए, और जोना जो था वो हमारे जैसा था कि परमेश्वर जब भी हमें कोई चीज़ बताता है करने के लिए तो 50% ऑफ द टाइम हम लोग अपन मन के काम करते हैं। Right? We don't do what God is telling us. We do what we want to. And so हम देखते हैं कि जोना के स्टोरी में उसको निनीवा जाना था, वो तार्शीश को गया। और क्या हुआ? जोर सा तूफान आया, वो बोट में था, उसे पानी में भी गिरा गया और वो एक मछली के अंदर चला गया। ठीक, ये उसका स्टोरी है। तो